हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम अप्रैल 2022 के सार संग्रह का सेकंड पार्ट का स्टडी करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर दिया हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लें। और यह अप्रैल 2022 के प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह है, जिसका सेकेंड पार्ट 61वां क्वेश्चन से हम आगे स्टडी करेंगे। 1 से लेकर 60 क्वेश्चन तक स्टडी कर चुके हैं। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। और उसका टॉपिक नंबर फर्स्ट है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। रेफ्रिजरेटर वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? इसे नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन। बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है आयरन ऑक्साइड। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला और हरा, और यही हमारे प्राइमरी रंग हैं। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना उर्द ऊपर की ओर उठाने की से अधिक आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यकता है? 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकेंड के लिए। 1000 घन फीट वायु 10 सेकेंड के लिए ज़रूरत होता है। और नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए उसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है संप्रेषण एवं संचार। यहाँ से भी ना के बराबर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यह है खेल कूद। फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? इसका नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम, जो न्यू दिल्ली में है। संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? यह है के.डी. जाधव ने। 1952 के ओलंपिक में रेसलिंग में यह पदक जीता है। ओलंपिक ध्वज पर अंकित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? काला रंग। लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? या वॉलीबॉल में किया जाता है। शगमुगम वेंकटेश किस खेल के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं? या फुटबॉल के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? उसे एरीना कहते हैं। घुड़सवारी के खेल परिषद को एरीना बोलते हैं। किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है? बेसबॉल का खेल परिसर को डायमंड कहते हैं। पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4। साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? वेलोड्रम। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृषि। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है या यह कथन किसका है? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के कथन हैं। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? या अंडा और चिकन के उत्पादन से। जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? या नागालैंड में विद्यमान है। केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वर्तिकाग्र। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? 20%। यदि 1 क्विंटल धान है, मतलब 100 किलो धान है, उनमें से 80 किलो चावल उनमें से मिल सकते हैं।
मतलब किलो आपको उसमें भूसी निकल जाएंगे। मतलब भूसी का प्रतिशत लगभग 20% होता है। किसी धान में कम और ज़्यादा चलते रहता है, थोड़ा सा अंतर। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? यह अमरूद की हैं। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? बलुई मिट्टी में। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होना चाहिए? 90 डेसिबल से। सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? जब पानी का स्रोत और निकास दोनों ही ज़्यादा हो। पूसा रसराज किसकी उत्तम किस्म है? खरबूजा की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर ज्ञान। बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक कौन सी निविष्टि तकनीक का प्रयोग करता है? MICR का। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण रूप क्या है? मतलब ALU का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। किस संसाधन द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? लिखा है किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जाने वाली संक्रियाओं का संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है, क्लॉक स्पीड को। आपने अभी अभी विंडोज 7 कंप्यूटर में जो डिस्क स्थापित या इंस्टॉल की है, इसमें नए खंड, नए वॉल्यूम बनाने और डिस्क को संरूपित या फॉर्मेट करने के लिए आप किस साधन या टूल का प्रयोग करेंगे? डिस्क मैनेजमेंट का। डेटा संचार के लिए फाइबर विद्युत की अपेक्षा प्रकाश, यहाँ प्रकाश होगा, प्रकाश पर निर्भर होता है, जो अति उच्च गति से उन इंटरनेट संयोजकों की सुविधाओं प्रदान करता या करती जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होती हैं। क्रोम, सफारी और ओपेरा ये सभी क्या है? यह वेब ब्राउज़र हैं, वेब विचरक हैं। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित हैं? ये सर्च इंजन से संबंधित हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+V का। जानते हैं Ctrl+C से कॉपी होता है और Ctrl+V से उसे पेस्ट किया जाता है। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठों या सेल में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो वे पूर्व निर्धारित स्थिति बाय डिफ़ॉल्ट द्वारा बाईं ओर संरक्षित होती हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा जो अस्थायी रूप से मुख्य मेमोरी में रहता है कहलाता है कर्नल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विविध मिसलेनियस। फसल कटाई के बाद चाकन गान नगई त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? यह मणिपुर में मनाया जाता है। गुरु नानक का जन्म स्थान है ननकाना साहिब, जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। फ्लेमिंग त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। काला घोड़ा नामक कला त्यौहार किस शहर में से संबंधित हैं? या मुंबई से संबंधित हैं, मुंबई में मनाए जाते हैं। भारतीय गायक और नर्तकियां सारक तारोन लारी फिल्म समारोह में पारंपरिक प्रतिभागी हैं जो समरकंद में द्विपक्षीय रूप से आयोजित की जाती हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम महिला कौन थी? यह था एलिनार ओस्ट्रोम। केरल में बीसू नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? केरल में बीसू नामक त्यौहार 14 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य मेष राशि या बसंत बीसू में प्रवेश करता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बीसू इनमें से किस राज्य का त्यौहार है? तो यह केरल का त्यौहार है। यह फसल के बाद मतलब फसल से रिलेटेड है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है?
यह भारतीय संग्रहालय कोलकाता है, जिसे 1878 में खोला गया था। भारत ने यूनेस्को कन्वेंशन 1972 को कब मंजूरी दी? 1977 में। केरल के एर्नाकुलम जिले का कलारी किसका जन्म स्थान है? यह आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान है। और इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए।